सद्गुरु, जब आप इतने बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, एक तरह से सोशल मीडिया पर आपकी पहुंच कमाल की है। डिजिटल मीडिया पर आपके जैसा दूसरा और कोई नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो आपके हिस्से में, मेरा मतलब है, हमेशा थोड़ी बहुत ट्रोलिंग आएगी ही। ओ थोड़ी नहीं, आप क्या कह रहे हैं थोड़ी? ऐसा कोई आरोप नहीं जो मुझ पर ना लगाया हो और जो अपशब्द ना कहे गए हों। सभी चीजें होती हैं, पर ये उनका दिमाग है, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, पर मेरा मतलब है, अभी हाल ही में मैंने किसी एक का वीडियो देखा, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, यूट्यूब पर उसके 4 करोड़ फॉलोअर्स हैं। मुझे लगता है ये शायद कैली कैरी मिनाटी, यूट्यूब पर 4 करोड़ फॉलोअर्स, और उसने आप पर व्यंग जैसा कुछ बनाया है हाल ही में। मुझे लगता है 3-4 हफ्ते या 1 महीने पहले। क्या कह रहे हैं वो मेरे बारे में? वो बस कुछ मुझ में क्या खराबी है? नहीं, वो बस कुछ एक तरह से आपकी नकल कर रहा था, और ये काफ़ी मतलब कोई बात नहीं, मजाकिया लग रहा था, मुझे लेकिन भी लगता है सिर्फ एक नहीं, हजारों नकलें और अनुकरण होने चाहिए, ऐसा मैं भी सोच रहा हूँ। हेलो। पर क्या आपको नहीं लगता कि ये आपकी विश्वसनीयता पर असर डालता है, आपके संदेश को क्षति पहुंचाता है? या आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जितने ज़्यादा देखिए, लोग आपके बारे में बात करेंगे, आपका उतना ही प्रचार होगा? मैंने अपने आप को ऐसे बनाया है कि कोई क्या कहता है, चाहे वो मुझे भगवान कहें या मुझे ठग कहें, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वही रहूंगा जो मैं हूं, वो नहीं बदलेगा। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं जो हूं वो लोगों की रायों से नहीं बना हूं, अच्छी या बुरी, चाहे जो भी हूं। मैंने अपने आप को एक अलग तरह से बनाया है। जी। तो मैं जो हूं और जीवन का जो मेरा अनुभव है, उसमें कुछ भी नहीं बदलेगा, चाहे पूरी दुनिया एक ही चीज बोले। पर हाँ, निश्चित ही अगर काम के प्रभाव की बात की जाए तो ये चीज़ों को बेवजह ही कठिन बनाता है, क्योंकि हर तरह की बकवास हर जगह मौजूद है। ये ऐसा होता है कि कई बार दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर आपको उन्हें तोड़ना पड़ता है। इस तरह की समस्याएं हैं, दुनिया भर में वो प्रचार करते हैं। नेगेटिव प्रचार सिर्फ एक जगह नहीं है, सारी दुनिया में। भारतीय लोगों की पहुंच दूर तक है ना। गजब की बात यह है कि पाकिस्तान में मुझे जबरदस्त समर्थन प्राप्त है, और भारत में लगभग इतनी ही जनसंख्या में मेरे खिलाफ हैं। कोई बात नहीं, इस दुनिया में काम करने का लेकिन ये एक इससे आपको हिस्सा है। आश्चर्य क्यों होता है? मुझे आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि देखिए, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जिंदगी में करने के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। वो वो बस किसी तरह से पैसा कमाना चाहते हैं। तो जहां भी ऐसा कोई मौका होगा, वो पिस्सू की तरह वहां चिपक जाएंगे। ठीक है, ये मुझे चोट नहीं पहुंचाता। तो अगर वो ये चीजें देखना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि मिट्टी बचाई जाए, वो नहीं चाहते कि भारत की नदियां फिर से बहें, अगर वो नहीं चाहते हैं, दुर्भाग्यवश ये उनकी चॉइस है। मैं चाहता हूं कि ये चीजें ठीक हों, मुझे यकीन है आप में से ज्यादातर यही चाहते हैं। तो क्या सब कुछ हो जाएगा? मैं ऐसा नहीं मानता। क्या हमारे सारे लक्ष्य पूरे होंगे? नहीं। कम से कम इस पीढ़ी में अगर हम कुछ कदम उठाएं, तो उम्मीद है अगली पीढ़ी और कदम उठाएगी। इसी तरीके से हल निकल सकता है। ऐसा नहीं है कि आप ही हर चीज का हल हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप इसे उस दिशा में बढ़ा सकते हैं, शायद अगली पीढ़ी से और भी आगे लेकर जाए। पर अगर ये लोग ऐसा नहीं चाहते, मुझे नहीं लगता कि वो नहीं चाहते। ज्यादातर समय उन्हें नहीं पता होता कि वो कर क्या रहे हैं। खास तौर से मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, पर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। अगर कोई इन्फ्लुएंसर है, किसी भी तरह का इन्फ्लुएंसर, मान लीजिए आप 10 लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं, या आपके 2 बच्चे हैं। देखिए, आपके साथ ऐसा होता है, आप कैसे भी जी रहे हो, पर अचानक आपको एक बच्चा होता है। जैसे ही वो आपको देखता है, अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो आप इसे दूर रख देते हैं। अगर आप कुछ और कर रहे हैं तब भी आप ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने घर में इन्फ्लुएंसर हैं। जैसे ही आप एक नए जीवन को प्रभावित करने लगे, तो आप अपनी जिंदगी किसी तरह से बदलने की कोशिश करते हैं, जितनी संभव हो। तो अगर आप कितने 4 करोड़, अगर आप 4 करोड़ लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, तो मुझे आशा है कि आप थोड़े और जिम्मेदार बनेंगे। हेलो, ये बहुत जरूरी है।